नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। किसानों के लिए बड़ी खबर। 8 अगस्त से मूंग उड़द की खरीदी। 32 जिलों में बने 741 खरीदी केंद्र। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। ग्रीष्मकालीन मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन पूरा हो चुका है। अब 8 अगस्त से खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी जाएगी। ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के उपार्जन की समीक्षा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन 8 अगस्त से 30 सितंबर तक किया जाएगा। उपार्जन में भ्रष्टाचार की संभावना नहीं हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। यदि व्यापारियों द्वारा किसानों के नाम पर मूंग और उड़द का विक्रय किया जाए तो उसकी खरीदी किसी भी कीमत पर नहीं की जाए। किसानों से ही मूंग और उड़द का उपार्जन किया जाए। सीएम योगी की राह पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। बंद होंगे अवैध मदरसे। मध्य प्रदेश में गलत तरीके या अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। ऐसे में मदरसों पर अब ताला लगने वाला है। इसे लेकर एमपी की पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जो मदरसे नियमों से हिसाब से ठीक नहीं है उन्हें बंद किया जाएगा। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि प्रदेश के कई ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एक कमरे में टेबल और बोर्ड लगाकर संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त और कागजों पर चलने वाली फर्जी मदरसों को जल्द बंद करने का मन बना लिया है और इसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मलेशिया पाम वायदा निचले स्तर पर। सोया तेल इंदौर 40 रुपये सस्ता। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में मंदी का डर देखा जा रहा है। सभी वायदा बाजारों में बिकवाली हावी देखी गई, जिसके चलते क्रूड एडिबल ऑयल और शिकागो सोयाबीन वायदा में भी जमकर बिकवाली हुई और सोयाबीन वायदा लगभग 4% नीचे पहुंच गया है। अमेरिकी व्यापारियों को चीन से रिश्ते खराब होने का भी डर है। घरेलू बाजार में भी सोयाबीन तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। इंदौर में सोयाबीन तेल 35 से 40 रुपये टूटकर 1,250 पाम तेल इंदौर 15 रुपये घटकर 1,320 रुपये प्रति 10 किलो रह गया है। पेंशनरों की 5% बढ़ाई महंगाई राहत। मई से मिलेगा लाभ। शिवराज सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की घोषणा के बाद अब पेंशनरों की भी सुध ली है। शिवराज सरकार ने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में 5% वृद्धि की है। पेंशनरों को मई से 17 की जगह 22% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। छठे वेतनमान में यह वृद्धि 10% की गई है। इसका लाभ 4.5 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। बता दें कि प्रदेश के पेंशनरों को 1 अक्टूबर 2021 से 17% की दर से महंगाई राहत मिल रही थी। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ाने के बाद सरकार ने महंगाई राहत में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति देने पर पत्र लिखा था, लेकिन यह नहीं मिली। पुलिसकर्मियों किसानों को सौगात। 2 नई नीति को मंजूरी। इस योजना में 2 वर्ष की वृद्धि। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 अगस्त मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इसमें स्कूली शिक्षा में तबादला नीति, देसी गाय पालने पर अनुदान, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, मास्टर ट्रेनिंग और नक्सल विरोधी अभियान में हॉक फोर्स के पुलिसकर्मियों को विशेष भत्ता, कर्मियों की नियुक्ति समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने राजभवन सचिवालय में गठित जनजातीय प्रकोष्ठ कार्यालयीन स्थापना एवं सचिवालयीन सहायक सदस्यों की सेवा शर्तों तथा वार्षिक बजट 1 करोड़ 5 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया। राज्य सरकार का बड़ा फैसला। समय सीमा निर्धारित। 30 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। सहकारिता विभाग की सेवा को लोक सेवा गारंटी कानून में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही अब कार्य की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। साथ ही सहकारी समिति सदस्य के आवेदन का निराकरण करने की अवधि निर्धारित कर दी गई है। दरअसल इसका बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। अब प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए 30 दिन के अंदर निर्णय लेना आवश्यक कर दिया गया है। 5 अगस्त के बाद एमपी में फिर से भारी बारिश का दौर। आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट।
राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश की वजह से एक सप्ताह पहले जल जमाव की स्थिति थी। बारिश थमने के बाद उससे राहत मिली है। इसकी वजह से प्रदेश में तापमान बढ़ गया। सप्ताह के अंत में राज्य में फिर से व्यापक बारिश की उम्मीद है। भोपाल मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि मानसून ट्रफ लाइन पंजाब और यूपी से गुजर रही है। राज्य में कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, लेकिन नमी की वजह से बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने के कारण 5 अगस्त से राज्य में बारिश की गतिविधि बढ़ जाएगी। डॉलर कमजोर होने से विदेशी बाजारों में सोना मजबूत। इंदौर में सुस्त मांग से कीमतों में आंशिक मंदी। डॉलर के कमजोर होने से विदेशी निवेशकों ने फिर से सोने की ओर रुख किया है। अमेरिकी बाजार में सोना $1,770 प्रति औंस बिक गया। यह 4 सप्ताह का उच्च स्तर है। हालांकि घरेलू सराफा बाजार में ग्राहकी बेहद कमजोर है। फिलहाल वैवाहिक सीजन नहीं होने के कारण गहनों में कामकाज बेहद सुस्त है, जिसके चलते ज्वेलर्स भी बुलियन खरीदी में रुचि कम ले रहे हैं, जिससे इंदौर में सोना कैडबरी आंशिक टूटकर 52,150 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। 15 अगस्त के बाद होगा मंत्रियों और अधिकारियों का चिंतन शिविर। 15 अगस्त के बाद शिवराज सरकार का फिर मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर होगा। इस बार अधिकारियों के साथ भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। मंत्रियों के स्टाफ को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। विभागीय योजनाओं की समय सीमा में प्रगति सुनिश्चित करने का दायित्व मंत्रियों का होगा। प्रमुख सचिवों को मंत्रियों से समन्वय कर कार्य योजना बनानी होगी। जबलपुर नगर निगम के सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला के घर पर EOW का छापा। नगर निगम के सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला के रतन नगर जबलपुर स्थित घर पर आज सुबह EOW की टीम ने छापा मारा है। टीम के पहुंचते ही शुक्ला के घर पर हड़कंप मच गया। सुबह अब तक की सर्च कार्रवाई में सहायक यंत्री के पास आलीशान घर, लग्जरी कारें, भूखंड सहित करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। EOW SP देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि आय से अधिक मामले की शिकायत की जांच के बाद सुबह 6 बजे EOW जबलपुर एवं सागर की टीम द्वारा नगर निगम के सहायक यंत्री आदित्य शुक्ला के घर पर सर्च कार्रवाई शुरू की गई। अब तक की कार्रवाई में सहायक यंत्री शुक्ला के पास रतन नगर में 3900 वर्ग फीट का भूखंड, 15 वर्ग फीट पर बना आलीशान मकान, 3 लग्जरी वाहन, बैंक में जमा 6,40,000 रुपए का पता चला है। कार्रवाई जारी है।